कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लांगटियान के बॉडी में जो एक सोल रहता है वो इस लेक के नीचे जाने लगता है। यहाँ का जो हेवनली बीस्ट जो मरा होगा उसके बॉडी कॉप से शायद एसेंस पावर लेने के लिए, ब्लड एसेंस पावर। अब वही लिंगडोंग के बॉडी में जो अंकल मार्टिन रहते हैं वो भी सेम चीज फील करते हैं, तो ये भी पूल के अंदर अब जाने लगते हैं। अब आगे, अब इधर लिंगडोंग चुपचाप बैठा हुआ था वाटर सरफेस पर। लिंगडोंग वेट कर रहा था पर अभी तक कोई डिस्टरबेंस हुआ नहीं था लांगटियान की तरफ से, पर ये जानता था तो इसलिए यहाँ पर जो एनर्जी थी इसे ये एब्जॉर्ब कर रहा था और लांगटियान का शायद वेट कर रहा था। और अचानक से तभी इस सैक्रेड स्पिरिट पूल में कुछ डिस्टरबेंस शुरू हो जाते हैं और ये डिस्टरबेंस इस पूल के नॉर्थ साइड से आ रहा था और उस जगह पर शायद लांगटियान ही था। अब जो नॉर्थ साइड के वाटर रहते हैं वहाँ से कई सारे वेव्स बनने लगते हैं और ये वेव्स का डायरेक्शन लिंगडोंग की तरफ ही था। अब इस डिस्टरबेंस को मोलिंग और बाकी लोग भी फील करते हैं। सभी लोग उसी डायरेक्शन में देखते हैं और सोचने लगते हैं कि ये लांगटियान प्लान क्या कर रहा है। और इस समय लांगटियान इन तीनों से कहता है, तुम तीनों से मेरा कोई मतलब नहीं है, तुम अपना जो कर रहे हो वो करो, मुझे बस इस बच्चे से बदला लेना है। बाकी सभी समझ जाते हैं कि लांगटियान किसके बारे में बात कर रहा है। मोलिंग इसको समझाने की कोशिश करता है कि सभी को अपना अपना जगह मिला हुआ है, तुम भी अपने पास का जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करो। पर लांगटियान इस समय कहता है, थर्ड प्रिंस, मेरे और इसके बीच का जो झगड़ा है वो शायद मरने के बाद ही समाप्त हो पाए। मैं तुम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे और इसके बीच में मत पड़ो। मोलिंग फिर से कुछ बोलने ही वाला था, तभी लिंगडोंग भी अब बोल पड़ता है, थर्ड प्रिंस आपके अच्छे इंटेंशन के लिए थैंक्स, पर ये बंदा काफी लालची है, अब इसके साथ जो होना है वो होने दीजिए। और इस समय लिंगडोंग काफी काम था। मोलिंग हो या बाकी दो लोग, वो लिंगडोंग को वैसे भी स्ट्रॉन्ग समझते थे जब से इसने वांग जोंग को हराया था। अब इसके बाद मोलिंग, डूयुन और मानशान अपने अपने जगहों पर लौट जाते हैं। लांगटियान फिर से वही बोलता है, लो ब्रांच के लोग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बराबर पर खड़े हो गए हो? लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं है। अब वो जो वाटर वेव्स थे इसके 10 फीट के आसपास पहुंच गए थे, पर ये वाटर लिंगडोंग को टच भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसने यहाँ पर एक मेंटल बैरियर बना के रखा था। और लिंगडोंग इस समय लांगटियान से कहता है, ऐसे छोटे ट्रिक्स तुम कब तक इस्तेमाल करोगे? क्या तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आता है? अब लांगटियान रुकता नहीं है, ये तुरंत ही अपने ब्लैक मिरर को बाहर निकालता है और तुरंत एक लाइट वेव लिंगडोंग की तरफ शूट कर देता है। अब ये ब्लैक लाइट मेंटल एनर्जी के खिलाफ काफी इफेक्टिव था, तो लिंगडोंग तुरंत ही अपने हैवी पीक माउंटेन को बाहर निकालता है। पर लांगटियान इस बार तैयार था, ये वो फॉर्मेशन भी यूज कर दिया था जो कि शायद उसे उस ओल्ड मैन ने दिया था। अब ये जो फॉर्मेशन था जो कि वाटर से बना हुआ था, इसमें से एक वाटर बीस्ट भी बाहर निकलता है और लांगटियान इसे कहता है, सैक्रेड स्पिरिट पूल, तुम एंजॉय नहीं कर सकते हो, जो भी तुमने पावर एब्जॉर्ब किया है वो बाहर दे दो। अभी जो वाटर बीस्ट था इसके पास एक सक्शन पावर था और तुरंत ही जो स्पिरिट पूल की एनर्जी थी ये वाटर बीस्ट डिवोर कर जाता है। लिंगडोंग की तरफ का जो भी स्पिरिचुअल पावर रहता है इस पूल का वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लिंगडोंग भी इस समय इस वाटर बीस्ट के टेरिफाइंग डिवोरिंग रेट को देख करके हैरान था। मोलिंग वगैरह भी अब समझ जाते हैं कि लिंगडोंग के साइड में जो स्पिरिचुअल पूल का एनर्जी है, स्पिरिट पूल का, वो थोड़ी देर में लांगटियान इस बीस्ट के माध्यम से खा जाएगा। मतलब ये पूरी तैयारी के साथ आया था। लिंगडोंग अभी भी कामली खड़ा था और कहता, इतनी बार मेरे साथ हारने के बाद भी तुम शायद मुझे समझ नहीं पाए और मेरी बातों को याद नहीं रख पाए। इतना जल्दी मत खुश हो और इस प्रकार की एनर्जी मेरे सामने यूज करना, मतलब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब लिंगडोंग के आसपास से एक ब्लैक होल पावर फिर से निकलता है और ब्लैक होल जैसे प्रकट होता है इसमें से पावरफुल डिवोरिंग पावर चारों तरफ फैलने लगता है। और इस समय जो डिवोरिंग पावर था लांगटियान के आसपास का जो पूल का एनर्जी था इसे काफी तेजी से खत्म करने लगता है, यानी कि डिवोर। और दूसरी बार ये अपने ब्लैक होल से उस वाटर बीस्ट पर भी अटैक कर देता है। वाटर बीस्ट मानो कोलैप्स करने लगा था और जैसे ये कोलैप्स करता है, क्योंकि ये वाटर का बना था, इसके अंदर की जो भी एनर्जीज रहती हैं वो फिर से इसी ब्लैक होल में समा जाती है। और लांगटियान का ये जो फॉर्मेशन था ये लिंगडोंग ने अब तोड़ दिया था। और इस समय जो वाटर जो कि हरे रंग का था, डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के इस पावर के सामने इसके पानी का कलर नॉर्मल हो जाता है। मतलब जो भी यहाँ पर एनर्जीज थी लिंगडोंग के ब्लैक होल ने सबको एब्जॉर्ब कर लिया था। मतलब लांगटियान के एरिया का पूरा एनर्जी लिंगडोंग ने खींच लिया था। मोलिंग हो या जो भी, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था और मानशान अब समझ जाता है कि लिंगडोंग अभी इसको बोल ही रहा था लांगटियान को कि यहाँ पर अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि जैसा तुमने किया है। और ऐसा भी ये लोग देख सकते थे, लांगटियान के पास अब बिल्कुल भी एनर्जी बचती नहीं है इस स्पिरिचुअल पूल की। और सबसे बड़ी बात, इसके फॉर्मेशन को लिंगडोंग ने तोड़ दिया था जो कि काफी पावरफुल था। लांगटियान काफी गुस्से में आ जाता है कि मुझे मेरी एनर्जी वापस लौटा दो। अब ये काफी तेजी से अपनी युवान पावर को इकट्ठा करने लगता है और एक पावरफुल युवान पावर फीस्ट अटैक लिंगडोंग की तरफ लॉन्च कर देता है। इसके फीस्ट को भी ये अपने ब्लैक होल डिवोरिंग पावर से खा जाता है। उसके बाद ये अपने हैवी प्रिजन पीक को लांगटियान की तरफ उछाल देता है। लांगटियान भी अपने मिरर से एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट हैवी प्रिजन पीक की तरफ लॉन्च कर देता है और साथ में ये ग्रेट हेवनली फिनिक्स सील भी यूज करता है। युवान फिनिक्स को देख करके लिंगडोंग तुरंत अपने उंगली से जो हैवी प्रिजन पीक था उसका पावर ग्रेविटी वर्ल्ड यूज करता है और इस फिनिक्स को ये अपने इस ग्रेविटी वाले एरिया में घेर लेता है और ये फिनिक्स तुरंत ही इस ग्रेविटी के बीच में सप्रेस हो जाता है और तुरंत ही समय ये हैवी प्रिजन पीक को वाटर सरफेस पर उछालता है जिससे कई सारे
पानी की बूंदें हवा में उछलती है और ये फिनिक्स जो कि एक फायर टाइप था इसके ऊपर गिरने लगती है। फिनिक्स और भी ज्यादा चीखने लगता है और थोड़ी देर में गायब हो जाता है। मोलिंग वगैरह इस बैटल को देख रहे थे। ये लिंगडोंग के पावर और लांगटियान के भी पावर को देख करके प्रभावित तो हुए थे, खास करके लिंगडोंग को, क्योंकि इन्होंने देखा नहीं था कि लिंगडोंग ने वांग जोंग से कैसे फाइट किया था। अब ये पहली बार लिंगडोंग का ट्रू स्ट्रेंथ देख रहे थे। अब इन्हें समझ में आया था कि वांग जोंग क्यों लिंगडोंग से हार गया था, क्योंकि लांगटियान जो कि प्रिपेयर्ड था फिर भी ये लिंगडोंग के सामने टिक नहीं पा रहा है। लांगटियान इसमें काफी गुस्से में था कि जब जब ये लिंगडोंग से टकराता था इसी का हार होता था और इसको बहुत ज्यादा शर्म भी झेलना पड़ता था। लिंगडोंग की आंखों में भी एक किलिंग इंटेंट भर रहा था और शायद इसके लिए सबसे अच्छा मौका था लांगटियान को आज मारने का। अगर मोलिंग वगैरह नहीं होते तो ये तुरंत ही ब्लड सोल पपेट को यूज करके आज लांगटियान को मार देता, पर फिलहाल ये ऐसा नहीं कर सकता था और बिना ब्लड सोल पपेट के भी ये लांगटियान को मार सकता है, क्योंकि जो लांगटियान के बॉडी में वो मिस्टीरियस ऑरा है, फिलहाल वो बाहर है। अब लिंगडोंग भी नहीं रुकता है। ये 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शैडो अटैक यूज करता है। एक के बाद एक 9 इमेजेस लिंगडोंग के बनते हैं और इन सभी से एक पावरफुल फिश अटैक तैयार करता है और साथ में ये ग्रेट डेजोलेट ओशियन स्प्लिटिंग सील भी यूज कर देता है। लांगटियान भी समझ जाता है कि अब लिंगडोंग इसे मारने को सोच रहा है। अब ये वैसे भी जानता था कि लिंगडोंग स्ट्रॉन्ग तो है। ये तुरंत ही अपने 2 फिंगर थ्रस्ट को यूज करता है और स्पिरिट व्हील मिरर में ये अपने ब्लडी बीम्स को भेजता है और एक पावरफुल डिफेंसिव अटैक अपने आसपास तैयार करता है। स्पिरिट मिरर वॉल लिंगडोंग का अटैक इसके मिरर वॉल से टकराना शुरू करता है। लांगटियान लगातार अपने हैंड सील्स को चेंज कर रहा था। मिरर काफी तेजी से रोटेट कर रहा था और अलग अलग एंगल से ये लिंगडोंग के अटैक को वीक करने की कोशिश कर रहा था इस मिरर को रोटेट करके। हालांकि इसने लिंगडोंग के अटैक को काउंटर तो कर दिया, पर इस दौरान लांगटियान लगभग 10-12 कदम पीछे ढकेल दिया जाता है। लिंगडोंग भी कहता है, देखता हूँ तुम कितने समय तक संभाल पाते हो। अब ये जैसे ही हेवनली फिंगर अटैक यूज करने जाता है तभी इसके बॉडी में अंकल मार्टिन वापस आ गए रहते हैं और इसे तुरंत ही कहते हैं लांगटियान के बॉडी में जो स्पिरिट है वो वापस आ चुका है, तो सावधान रहो। अंकल मार्टिन को चुपचाप मत अच्छे से वापस आता देख लिंगडोंग थोड़ा चैन की सांस लेता है। लिंगडोंग भी देखता है एक ग्रे फ्लैश ऑरा लांगटियान के बॉडी में एंटर करता है, तो ये अंकल मार्टिन से पूछता है वो चीज क्या है, क्योंकि शायद अंकल मार्टिन उसे फाइट किए होंगे नीचे में। अंकल मार्टिन कहते हैं एक पावरफुल युवान स्पिरिट का नाम सुन करके लिंगडोंग भी आश्चर्यचकित था। ये नाम इसने पहली बार सुना था, पर थोड़ा बहुत ही इनके बारे में जानता था। ऐसा कहा जाता है जब कोई बंदा इसका पावर कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच जाए, शायद निर्वाणा या उससे ऊपर, तो वो अपने युवान पावर से एक युवान स्पिरिट बना सकता है। और अगर ये बंदा मर भी जाए तो क्योंकि इनका युवान स्पिरिट जिंदा है तो ये रीबर्थ ले सकते हैं। और ये चीज इसने अंकल मार्टिन से ही सुन रखा था। ग्रैंडपा मार्टिन इसमें लिंगडोंग से कहते हैं इससे मैंने नीचे में फाइट किया, ये युवान स्पिरिट काफी वीक है और अगर इसके पास इसका खुद का फिजिकल बॉडी होता भी तो भी शायद अगर मैं अपनी पीक पर होता तो मेरे सामने ये वीक ही कहा जाएगा। अंकल मार्टिन की आवाज में एक भयंकर लेवल का एरोगेंस था, मतलब शायद जब ये जिंदा रहे होंगे अपने फिजिकल बॉडी के साथ तो ये शायद काफी पावरफुल थे। अब लिंगडोंग इनसे पूछता है उस बैटल में कौन जीता फिलहाल। ग्रैंडपा मार्टिन कहते बेवकूफ, मजाक कर रहे हो, अगर मैं वहां पर बैटल करने गया हूँ तो कौन जीतेगा। हालांकि मैं भी एक डेमन सोल हूँ और वो युवान स्पिरिट है, पर मेरे पास स्टोन टालिस्मैन है। इस समय ये हंस रहे थे और ये बताते हैं कि नीचे में सच में एक एंशिएंट हेवनली बीस्ट का स्केलेटन है और शायद ये हेवनली क्रोकोडाइल का है। और ये कहते हैं कि जब मैं उस युवान स्पिरिट से डील कर रहा था तो ये बेवकूफ टाइगर इसने क्रोकोडाइल के ब्लड वेसल को थोड़ा बहुत नोच लिया था, तो शायद अब ये आगे बढ़ सकता है, मतलब कल्टीवेशन कर सकता है। लिंगडोंग काफी खुश था कि ज़ायोयान अब और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तभी अंकल मार्टिन कहते हैं उस क्रोकोडाइल की बॉडी से मैंने भी कुछ पाया है जो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा, पर फिलहाल यहाँ से निकलने के बाद अब ये पूछते हैं यहाँ का क्या चल रहा है। तो लिंगडोंग इनको पूरा बात बताता है कि लांगटियान को ये मारने ही वाला था, तभी आप और वो स्पिरिट भी आ गए और अंकल मार्टिन फिलहाल इसे मना करते हैं कि लांगटियान को मत मारो, नहीं तो तुम्हारे लिए भी मुसीबत बढ़ सकती है। अब इधर लांगटियान भी काफी खुश था कि युवान स्पिरिट वापस लौट आए थे। ये तुरंत ही युवान स्पिरिट से कहता है इस शेमलेस लिंगडोंग को आप मेरी मदद करिए मारने में। युवान स्पिरिट कहते हैं अरे मैंने फॉर्मेशन तो बनाया था। ये बताने लगता है कि उस फॉर्मेशन को भी इसने डिस्ट्रॉय कर दिया और इसने पूरा स्पिरिचुअल पूल का एनर्जी भी मेरी तरफ का खींच लिया है। पर युवान स्पिरिट अब इसको मना करते हैं। लांगटियान चौंक जाता है, क्यों आप मारना क्यों नहीं चाहते हैं। अब युवान स्पिरिट कहते हैं तुम जितना सोच रहे हो ये बच्चा उतना सिंपल है नहीं, अगर मैं और तुम मिलकर भी मारे तो शायद हमारे लिए भाग काफी मुश्किल होगा। लांगटियान को समझ में नहीं आता, इसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब ये बताते हैं कि इस बच्चे की बॉडी में भी एक मिस्टीरियस पावर है। जब मैं पूल के अंदर गया था तो उनसे भिड़ा था और मैं उनको हरा भी नहीं पा रहा था। ये सुन के लांगटियान के हाथ कांपने लगते हैं, डर इसके अंदर बैठने लगा था। और इसमें युवान स्पिरिट कहते हैं इसी की वजह से ये बंदा मैनिफेस्टेशन मार्शल टैबलेट से उसके स्पिरिट से बात कर पाया था और इतना पावरफुल मैनिफेस्टेशन आर्ट ये प्राप्त कर पाया था। लांगटियान पूछता है मतलब आप जो लिंगडोंग के बॉडी में स्पिरिट हो उससे कमजोर हो। ये बोलते हाँ, पर ये कहता है अगर मैं थोड़ा और पावर अपना रिकवर कर लूं तो शायद हम उनसे फाइट कर सकते हैं। 100 एम्पायर वॉर में
हमारे पास अच्छा मौका होगा। वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर मैं अपने पावर को रिकवर कर सकता हूँ, उसके बाद हम इसे खत्म कर देंगे। पर फिर भी लिंगडोंग इसका जो एनर्जी रहता है पूल का वो खींच लिया है, उसके बारे में ये बताता है, तो क्या हम उसे लेंगे नहीं? तो ये युवान स्पिरिट कहते हैं फिलहाल ये मौका सही नहीं है, और अगर मैं यहाँ पर फाइट किया तुम्हारी तरफ से तो मेरे बारे में यहाँ पर सबको पता चल जाएगा और इससे भी अच्छे मौके मिलेंगे तुम्हें। टेंशन मत लो, इससे भी अच्छा जगह एंशिएंट बैटलफील्ड है, वहाँ पर इससे भी पावरफुल रिसोर्सेस हैं और मुझे भी जानना है इस बंदे की बॉडी में वो क्या चीज है। ये युवान स्पिरिट कहते हैं क्योंकि इनको भी नहीं समझ में आ रहता है ग्रैंडपा मार्टिन के बारे में। लांगटियान के सामने ये फेक तो देते हैं, पर इन्हें भी मालूम था शायद ये उस स्पिरिट यानी अंकल मार्टिन को शायद ही हरा पाए। ये भी अंदर से डर रहे थे। लांगटियान और ज्यादा जेलस था। फिलहाल ये कुछ कर नहीं सकता था। इसको समझ में नहीं आ रहा था इस लिंगडोंग, इस चींटी के पास इतने पावरफुल गार्जियन कहाँ से हैं। बाकी तीन लोग भी देखते हैं लांगटियन वापस लौट चुका था। माहौल यहाँ का शांत हो जाता है। इन्हें समझ में नहीं आता है कि लांगटियन को क्या अपना पूल का एनर्जी चाहिए नहीं, ये इतना शांत क्यों हो गया, क्योंकि लांगटियन काफी एरोगेंट था। तो इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था। अब इन्हें समझ में एक चीज तो आ जाता है कि शायद ये लिंगडोंग से डर रहा है, पर अचानक से क्यों? मोलिंग कुछ अंदाजा लगाता है। मोलिंग अब लिंगडोंग की तरफ देख रहा था। लिंगडोंग इस समय वाटर सरफेस पर बैठ गया था, पर एक चीज तो समझ गया था, लिंगडोंग जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। ये भी सोच रहा था कि मतलब लिन क्लैन ब्रांड फैमिली का बंदा इतना आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है। अब बाकी सभी अपनी औराज को पूल की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। लिंगडोंग काफी खुश था क्योंकि इसके पास जो एनर्जी थी वो लांगटियान के पास वाली भी थी। ब्लैक होल में जो एनर्जी रहती है लिंगडोंग उसे बाहर निकालता है और अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वही लांगटियान लिंगडोंग को बस घूर रहा था और इसका यहाँ पर आना पूरी तरह से व्यर्थ था। अब फिलहाल यहाँ पर चार लोग लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे। लिंगडोंग भी लांगटियान की तरफ अब देखता नहीं क्योंकि यहाँ पर अंकल मार्टिन थे। ये चुपचाप इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और जैसे जैसे इस ऑरा को ये एब्जॉर्ब कर रहा था इसकी बॉडी में ग्रीनिश मार्क आ रहे थे। समय बीतते जाता है। आधा दिन बीत चुका था। मोलिंग वगैरह अपनी आंखें खोल चुके थे। सभी की आंखों में ग्रीन लाइट को देखा जा सकता था। मतलब इनको इस ट्रिप से काफी फायदा हुआ था। सबकी नजरें नॉर्थ डायरेक्शन में जाती हैं। ये लांगटियान को देखते हैं। लांगटियान इस समय ट्रेन कर रहा था खुद को, पर ये काम नहीं था। उसके बाद इनकी नजर लिंगडोंग पर जाती है। उसे देख करके अचंभित हो जाते हैं क्योंकि जब ये देखते हैं तो जहाँ पर लिंगडोंग बैठा था वहाँ के वाटर सरफेस पर एक कोकून बन गया था और इस कोकून के बीच में शायद लिंगडोंग था और वहाँ पर अलग ही लेवल का काफी पावरफुल एनर्जी एक्सटेंड हो रहा था। और फाइनली इस कोकून में क्रैक्स आने लगते हैं और ये एक्सप्लोड कर जाता है और इसमें से बंदा यानी लिंगडोंग बाहर आता है। लिंगडोंग की बॉडी ग्रीनिश मिस्ट से कवर थी। लिंगडोंग अपना मुंह खोलता है और ये जो ग्रीन मिस्ट था इसे भी डिवोर कर जाता है। अब सबको समझ में आता है लिंगडोंग का ऑरा एक बार फिर से बढ़ चुका था। शायद थोड़ी समय में ये एडवांस मैनिफेस्टेशन पर पहुंच सकता था। लांगटियान इसकी तरफ और ज्यादा गुस्से से देखता है। मोलिंग सभी मतलब लिंगडोंग को कांग्रेचुलेट करते हैं। लिंगडोंग भी सबको कांग्रेचुलेट करता है। पांचों अब खड़े थे। तभी यहाँ पर एक पावरफुल ये एनर्जी का भंवर महसूस करते हैं, यानी कि अब इनके बाहर निकलने का समय हो चुका था। सभी समय इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ से गायब होकर के बाहर आ जाते हैं उसी हेलो के रास्ते। मोजिंगटियान वगैरह थोड़ा चैन की सांस लेते हैं जब ये लोग बाहर आते हैं। तो ये अपने हैंडसिल्स मूव करते हैं और फाइनली इस एरिया को हमेशा के लिए यानी 20 साल बाद अब ये फिर से खुलेगा बंद कर देते हैं। सबको ये कांग्रेचुलेशन भी करते हैं। मोजिंगटियान की फाइनली नजर लिंग लांगटान की बॉडी पर जाती है। इन्हें समझ में नहीं आता है क्योंकि लांगटियान की बॉडी में बिल्कुल भी स्पिरिट पूल की एनर्जी थी नहीं। मोजिंगटियान अब समझ जाते हैं। ये सीधा अपने बेटे मोलिंग की तरफ देखते हैं और मोलिंग की बॉडी में अच्छी खासी एनर्जी रहती है, तो ये थोड़ा चैन की सांस लेते हैं। फिर ये सबको बताते हैं बाकी बातों को छोड़कर कि 10 दिन रह गए हैं 100 एम्पायर वॉर में, तो तुम सभी लोग ग्रेट यान एम्पायर की तरफ से जा रहे हो, तो ध्यान रखना अगर तुम हारोगे तो यान एम्पायर की बेइज्जती होगी। लांगटियान अब ज्यादा ही निराश था और लिंगडोंग को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। लिन फान को फॉलो करके ये लोग जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ पर आ जाते हैं। हालांकि लांगटियान जान गया था कि लिंगडोंग की बॉडी में एक स्पिरिट है। अगर ये लीक भी हो गया, लांगटियान अगर ऐसा लीक कर दिया तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि लिन फान अब लिंगडोंग को काफी पसंद करने लगे थे। रास्ते में जब ये वापस जा रहे थे तो लांगटियान एक शब्द बोलता भी नहीं है। लिन फान को भी मालूम था कि लांगटियान की बॉडी में बिल्कुल भी वो ग्रीन एनर्जी नहीं है, तो ये समझ जाते हैं अंदर जो भी हुआ था लिंगडोंग को उसमें अपर हैंड मिला है और ये भी इस चीज को इग्नोर मार देते हैं। वापस आने के बाद जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं लिंगडोंग तुरंत ही जाओयान को पहले जैसा कर देता है। लिंगडोंग इसे देखता है और आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि जाओयान जिसकी बॉडी पर वो रेड कलर की स्कारलेट एनर्जी रहती है वो और भी ज्यादा चमक रही थी, मानो ये आग के समान जल रहा हो। इसके पंजे आइसी कलर आइस पावर से भरे हुए थे। अब इसका जो पूंछ था उस पर भी स्केल्स आ चुके थे और एक लेयर था एनर्जी का, यानी कि ये इवॉल्व हो रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं ये स्टूपिड टाइगर ये फिर से इवॉल्व हो रहा है और शायद इसका फ्यूचर में जो पूंछ है पाइथन टेल ये पावरफुल वेपन बनेगा। लिंगडोंग भी अभी पुराने दिन याद करने लगता है कि जब इसे जायोयान मिला था तो एक छोटा सा फायर पाइथन टाइगर था। अब समय कुछ और था और नॉर्मल कंडीशन में जो फायर पाइथन होते हैं टाइगर ये लोग युवान डान स्टेज तक ही जा पाते हैं, पर शायद ये जायोयान थोड़ा अलग था। पर अंकल मार्टिन इसे समझाते हैं कि ये क्यों इतना पावरफुल हो पाया, क्योंकि इसे अच्छे खासे रिसोर्सेस तुमने दिए, नहीं तो जहाँ पर ये रहता था इसका ग्रो करना मुश्किल था।
फिर उसके बाद एक विंड लियोपार्ड की कहानी सुनाते हैं कि ये कई सारे बीस्ट से मिल चुके हैं, उनमें से एक विंड लियोपार्ड भी है। जब विंड लियोपार्ड कई सारे बीस्ट को डिवोर कर जाता है तो एक डेमन सिटी का ये ओवरलॉर्ड भी बन सकता है। लिंगडोंग फिलहाल जाओयान को सहला रहा था पर अंकल मार्टिन फिलहाल इसे कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारे पास 10 दिन है और उसके बाद एंशिएंट बैटलफील्ड में एंटर करना है, तो अब समय नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग तुम्हें मिलेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो यान एम्पायर में तुम टॉप लेवल के बंदे हो, यंगर जनरेशन में, पर वहाँ पर शायद तुमसे भी ऊपर बहुत लोग हैं, गिनती नहीं की जा सकती है। और तुम सोच के देखो कि यान एम्पायर में निर्वाणा स्टेज के बंदे को टॉप लेवल का बंदा माना जा सकता है, पर बाहर की दुनिया में ऐसे लेवल के लोग बहुत घूमते हैं। और जब तक तुम एंशिएंट बैटलफील्ड में एंटर करोगे और तब तक तुम्हें अपनी आइडेंटिटी किसी को बताना नहीं है, जब तक कि तुम निर्वाणा स्टेज में पहुंच न जाओ। और ये बैटल ऑफ सीड्स 100 एम्पायर वॉर के सामने चींटी भी नहीं है। वहाँ पे सरवाइव करना काफी मुश्किल होगा, और अगर तुम वहाँ सरवाइव कर गए तो तुम एक नेचुरल जेन्युइन डिसेंट कल्टीवेटर माने जा सकते हो। लिंगडोंग कहता कुछ भी हो, मुझे स्ट्रॉन्ग तो बनना है। अंकल मार्टिन कहते यही तो चीज तुम्हारी मुझे प्रभावित करती है, ये मन में बोलते हैं। अब लिंगडोंग इनसे पूछता है, इन 10 दिनों में मैं अपने स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकता हूँ। अंकल मार्टिन तुरंत ही अपने पंजों से जाओयान को सहलाते हैं और जाओयान अपना मुंह खोलता है और उसमें से ग्रे लाइट बाहर निकलती है और उसके आसपास एक ऑब्जेक्ट था जो कि शायद हड्डी का बना हुआ था। इसे देख करके लिंगडोंग भी आश्चर्यचकित था। ये एक बोन स्पीयर था और शायद ये समझ रहा था इसकी बॉडी कितनी भी स्ट्रांग है, पर शायद ये स्पीयर इसको भेद सकता था। लिंगडोंग पूछता है, क्या एक ट्रेजर है, ये सोल ट्रेजर है? अंकल मार्टिन कहते हैं, टू बी प्रिसाइज, ये एक डेस्टिनी सोल ट्रेजर है जो कि इस एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल के हड्डियों से बनाया गया है। अब ये बताते हैं कि इस स्पीयर को उस हेवनली क्रोकोडाइल ने खुद बनाया है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है, वो हेवनली बीस्ट है। अंकल मार्टिन की बात से लिंगडोंग भी सहमत था, क्योंकि इसका जो भाला था एंशिएंट हेवनली स्केल्स, अब इसके बढ़े हुए लेवल के हिसाब से ये इसके लिए ज्यादा सुटेबल था नहीं। और शायद बोन स्पीयर यानी हड्डी वाला भाला ज्यादा भी पावरफुल है। ये बोन स्पीयर अर्थली सोल ट्रेजर के कंपेरेबल का एक वेपन था और ये एंशिएंट स्केल्स हालबर्ड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। लिंगडोंग इस बोन स्पीयर को ध्यान से देख रहा था। इस पर कई सारे ब्लड के थोड़े छींटे वगैरह दिखते हैं इसे, शायद इस पे ब्लड वेसल्स टाइप इनर बॉडी ऑर्गन्स के टाइप बने रहते हैं, और इसमें थोड़ा बहुत डेमोनिक स्पिरिट भी क्रोकोडाइल का मिक्स है। और अगर इसे ये रिफाइन कर देता है तो अंकल मार्टिन कहते हैं, अगर तुम इसे रिफाइन कर पाए तो तुम बाद में क्रोकोडाइल के स्पिरिट को भी बुला सकते हो। ये सुनकर के लिंगडोंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब सच में हेवनली क्रोकोडाइल डेमोनिक स्पिरिट को भी मैं बुला सकता हूँ। पर अंकल मार्टिन थोड़ा सा लेजीली कहते हैं, पर इसके लिए तुम्हें कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा। लिंगडोंग पूछता है, जैसे कि? लिंगडोंग कहता है, क्या मुझे अपना ब्लड यूज करना पड़ेगा? अंकल मार्टिन कहते हैं, लगता है तुम अपने को कुछ ज्यादा ही समझते हो, तुम्हारे ब्लड से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पावरफुल डेमोनिक बीस्ट का इसेंस ब्लड चाहिए होगा, तब जाकर के तुम क्रोकोडाइल के डेमोनिक स्पिरिट को बुला सकते हो। और ये चीज तुम्हारे बॉडी में जो एंशिएंट ड्रैगन एप है उसके इसेंस ब्लड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। लिंगडोंग और भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है, चौंक जाता है, मतलब कि जो बीस्ट होगा वो निर्वाणा स्टेज के आसपास का होना चाहिए। तभी अंकल मार्टिन से कहते हैं कि तुम्हारा ये जो एंशिएंट हेवनली स्केल हालबर्ड है उसमें थोड़ा बहुत ही सही पर ड्रैगन इसेंस ब्लड मिक्स है, हालांकि वो ज्यादा प्योर नहीं है, फिर भी उसे हम यूज कर सकते हैं ब्लड सैक्रिफाइस की तरह। लिंगडोंग भी इसको याद आता है, थोड़ा बहुत ड्रैगन इसेंस तो है सच में इसके पुराने वाले भाले में। और इसमें अंकल मार्टिन से कहते हैं, वैसे भी तुम्हारे पास ब्लड सोल पपेट है, और ये अगर हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर पूरी तरह से रिफाइन हो गए तो तुम आराम से निर्वाणा स्टेज के बंदे से भी बच के भाग सकते हो। और तुम्हें जल्दी इसे रिफाइन करना पड़ेगा एंशिएंट बैटलफील्ड में एंटर करने से पहले, तभी तुम्हारे अंदर के जाने के बाद चांसेस थोड़े अच्छे हो सकते हैं। अब लिंगडोंग तुरंत ही क्रॉस लेकर बैठता है, ये तुरंत अपने मेंटल एनर्जी को एक्टिवेट करता है और इस बोन स्पीयर को चारों तरफ से घेर लेता है, मानो इस समय ये जो हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर था वो जिंदा हो गया हो। इसमें से शॉकवेव्स भी निकलने लगते हैं और एक पावरफुल ग्रे लाइट इसमें से बच के भाग रही होती है। पर लिंगडोंग तुरंत ही चौकन्ना था, ये अपने और भी ज्यादा पावरफुल मेंटल एनर्जी से इसे सप्रेस करने लगता है। स्पीयर के बॉडी से थोड़े बहुत ब्लडी मिस्ट भी बाहर निकलने लगते हैं और एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। लिंगडोंग को मालूम था ये रिफाइन प्रोसेस 5 दिन तक चलने वाला था और धीरे धीरे बोन स्पीयर का जो रेजिस्टेंस ऑरा था समाप्त होने लगता है और थोड़े ही समय में 5 दिन पूरा हो जाता है और बोन स्पीयर को ये रिफाइन कर चुका था। और जो इसमें ब्लड को इसने रिफाइन किया ये स्पीयर पर छिड़क देता है। स्पीयर पर कुछ ब्लड के मार्किंग्स बनने लगते हैं। इसमें लिंगडोंग का भी थोड़ा सा ब्लड एसेंस मिक्स था ताकि इसे अब ये कंट्रोल कर सके, मतलब इसका नया मास्टर लिंगडोंग था। रेजिस्टेंस इसका पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लिंगडोंग का इस पर सील भी बन चुका था। अब इसके आर्सेनल में एक और बड़ा अस्त्र आ चुका था, बोन स्पीयर। इसे घुमा फिरा के ये कई अटैक्स पे ट्राई करता है और काफी सेटिस्फाइड फील कर रहा था। युवान पावर जब ये मिक्स करता है तो बोन स्पीयर वाइब्रेट करने लगता है। अब ये सोचता है अगर ये लांगटियान से फाइट करे तो लांगटियान भी इसके भाले को रोक नहीं सकता था। अंकल मार्टिन कहते 5 दिन में तुमने इसे रिफाइन कर लिया, नॉट बैड। थोड़ी तारीफ करने के बाद अंकल मार्टिन कहते हैं स्टोन टैलिस्मैन को देखो, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड सोल पपेट है उसमें थोड़े मूवमेंट हो रहे हैं। लिंगडोंग के लिए ब्लड सोल पपेट
काफी कीमती था। लिंगडोंग थोड़ा चिंतित हो जाता है, पर अंकल मार्टिन कहते हैं उतना भी ज्यादा ये सीरियस नहीं है, आराम से जाओ। ये अपनी मेंटल एनर्जी को ब्लड सोल पपेट तक पहुंचने के लिए स्टोन टैलिस्मैन में एंटर करता है, और वहां पर जो स्टोन टैलिस्मैन का स्पिरिचुअल डोमेन था उसमें ये एंटर कर जाता है। अंदर जाने के बाद ये देखता है कि ब्लड सोल पपेट एक सॉलिड प्रिजन लाइक क्रिस्टल बबल के अंदर था। क्रिस्टल बबल के आसपास रिच ब्लड ऑरा बना हुआ था जो कि इस ब्लडी सोल पपेट का था। ये हैरान था कि ब्लड सोल पपेट का जो स्ट्रेंथ और विशियसनेस यानी एविल ऑरा, किलिंग ऑरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था, जबकि स्टोन टैलिस्मैन इसे धीरे धीरे रिफाइन कर रहा था। पर अंकल मार्टिन अब इसे समझाते हैं ये ब्लड सोल पपेट भी काफी शातिर है। ये इस समय स्टोन टैलिस्मैन के ऑरा यूज कर रहा है, इसके अंदर की जो छुपी हुई एनर्जी है उसे बाहर निकालने में, और शायद इसकी एनर्जी और ऑरा और भी ज्यादा बढ़ सकती है, और थोड़ी समय में ये सील भी ब्रेक कर लेगा। हालांकि स्टोन टैलिस्मैन काफी स्ट्रॉन्ग है, पर तुम काफी वीक हो। लिंगडोंग अब चिंतित हो जाता है कि करे क्या फिर। अंकल मार्टिन कहते हैं एक ही ऑप्शन है, हमें इस सोल पपेट को रिफाइन करना पड़ेगा। अंकल मार्टिन इसे कहते हैं मैं रिफाइन कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझे 30,000 निर्वाणा पिल्स देने पड़ेंगे। ये हंसते हैं उसके बाद। 30,000 निर्वाणा पिल्स? लिंगडोंग के पास तो 2,000 ही है बस। लिंगडोंग इनसे कहता है फिलहाल आप इसे संभाल लो, जब हम एंशिएंट बैटलफील्ड में एंटर करेंगे तो 30,000 निर्वाणा पिल्स ढूंढेंगे जरूर। अंकल मार्टिन कहते कोई नहीं, और ये लिंगडोंग से कहते हैं तुम्हारा हैवी प्रेजेंट पीक स्टोन टैलिस्मैन के अंदर उसे बुलाओ। थोड़ी समय में ब्लैक बीम लाइट में ट्रांसफर होके स्टोन टैलिस्मैन के अंदर हैवी प्रेजेंट पीक भी आ जाता है। अंकल मार्टिन अपने क्लॉज से डार्क पर्पल ऑरा रिलीज करते हैं। हैवी प्रेजेंट पीक को अपने ऑरा से घेरते हैं और इसको सोल पपेट के पास ऊपर भी ले जाके इसको सप्रेस कर देते हैं। क्रिस्टल बबल के अंदर इसे डाल देते हैं और तुरंत यहाँ पर जो ब्लडी ऑरा इकट्ठा हो रहा था ये तुरंत ही पीछे हट जाता है। मतलब फिलहाल सोल पपेट अब सप्रेस हो गया था। अब इन्हें जल्दी से एंशिएंट बैटलफील्ड में निर्वाणा पिल्स ढूंढना पड़ेगा अगर इसे रिफाइन करना है तो। और अंकल मार्टिन भी काफी खुश थे। इन्होंने जितना सोचा था ये ब्लड सोल पपेट उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मतलब ये इनके तुरूप का इक्का हो सकता है फ्यूचर में। उसके बाद ये दोनों स्टोन टैलिस्मैन से बाहर आ जाते हैं। 5 दिन अभी भी बचे हुए थे एंशिएंट बैटलफील्ड के शुरू होने में, और इन 5 दिनों में लिंगडोंग अपने कमरे में रहता है, बाहर निकलता नहीं है। स्पीयर को थोड़ा बहुत ये और ज्यादा रिफाइन करता है और इन्हें कंट्रोल करना भी ये सीखता है। और थोड़ी समय में पलक झपकते मानो ये 5 दिन निकल चुके थे। अब जब ये दोनों बाहर आते अपने कमरे से तो लिन क्लैन के जो एलाइट वॉरियर्स थे वो बाहर ही खड़े थे, क्योंकि आज ही शायद वो दिन था जब लिंगडोंग और लिंग लांगटियान एंशिएंट बैटलफील्ड में एंटर करने वाले थे। और यही लिन क्लैन का फ्यूचर भी डिटरमाइन करेगा कि फ्यूचर में लिन क्लैन कितना कामयाब रहेगा। रॉयल पैलेस यानी इंपीरियल पैलेस के अंदर में एक टावरिंग माउंटेन था जो कि काफी ऊंचा था, और इस माउंटेन को सेक्रेड वॉर पीक कहा जाता है, और यहीं से वो रास्ता जाता था जो एंशिएंट बैटलफील्ड की तरफ ले जाता था। यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, जैसे मो जिंगटियान, उनका थर्ड रॉयल प्रिंस मो लिंग वगैरह। मो जिंगटियान इस समय अपने बेटे मो लिंगेर को समझा रहे थे कि सावधान रहना, वो अब और पावरफुल लोग मिलेंगे। मो लिंग भी कहता जी पिताश्री, और इस समय से एक और चीज ये कहते हैं कि जब तुम एंशिएंट बैटलफील्ड में जा ही रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना, लिंगडोंग के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, क्योंकि वो बंदा सिंपल है नहीं। मैंने उसके बारे में कुछ रिसर्च किया है कि 3 साल पहले लिंग लांगटियान से उसकी कुछ दुश्मनी हुई थी। उस समय वो लांगटियान के ऑरा को भी नहीं संभाल पा रहा था, पर 2 सालों के अंदर वो इतना काबिल हो गया कि लांगटियान को वो इस लेवल तक फोर्स कर दिया, तुम देख ही सकते हो। और बड़ी बात यह है कि वो इनिशियल मैनिफेस्टेशन पर है, पर वो आराम से, और ऐसे देखा जाए तो तुम 5 में सबसे वीक है, पर वो आराम से एडवांस मैनिफेस्टेशन या शायद उसके ऊपर के बंदों को भी संभाल सकता है। और ऐसे लोगों के साथ दुश्मनी सही नहीं होगा। मोलिंग भी कहता है जी जरूर, और मोलिंग भी एक समझदार बंदा था। इसे ब्रांच फैमिली का कोई हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बंदा स्ट्रांग होना चाहिए, ये उन्हीं को इज्जत देता था। पर मोलिंग भी इनसे कहता है मेरे हिसाब से लिंगडोंग और लिंग लांगटियान यहाँ तो फाइट नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर अंकल लिन फान है, पर ये एंशिएंट बैटलफील्ड में फिर से भिड़ेंगे। और मोलिंग कहता है अगर ऐसा सिचुएशन आया तो मैं लिंगडोंग की हेल्प करूंगा, इससे मैं उसका ट्रू फ्रेंड बन सकता हूँ, क्योंकि मो जिंगटियान भी मानते थे कि लिंगडोंग लिंग लांगटियान को सरपास कर चुका है और फ्यूचर में वो बहुत आगे जाएगा। मो जिंगटियान देखते हैं बाकी सभी 4 बंदे आ चुके थे और उनके टीचर लोग भी। यहाँ पर जो फॉर्मेशन बना हुआ था लिन फान बताते हैं लिंगडोंग से कि इसे निर्वाणा स्टेज के बंदे नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि ये इंपीरियल फैमिली वाले थे। इन लोगों ने सुपर सेक्ट को बुलाया था और उन लोगों ने ये फॉर्मेशन बनाया था ताकि एंशिएंट बैटलफील्ड का रास्ता सुरक्षित रहे। एंशिएंट बैटलफील्ड एक अलग डोमेन में है। सब बातें ये लिंगडोंग को समझाते हैं। जिंगटियान सबसे कहते हैं फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और उसके लिए 50,000 निर्वाणा पिल्स लगेंगे, और क्योंकि लिन क्लैन से 2 लोग जा रहे हैं तो लिन क्लैन को 20,000 निर्वाणा पिल्स देने पड़ेंगे और बाकी सभी लोग 10,000 निर्वाणा पिल्स देंगे। तुरंत ये लोग इस फॉर्मेशन में 50,000 निर्वाणा पिल्स फेंकते हैं और एक लाइट पिलर बनने लगता है। मो जिंगटियान कहते हैं और सभी बच्चे तुरंत ही इस फॉर्मेशन के अंदर एंटर कर जाते हैं और ये लाइट पिलर भी अब यहाँ से गायब हो जाता है और वो 5 बंदे भी यहाँ से गायब हो चुके थे। मो जिंगटियान मन ही मन कहते हैं अब ये लोग क्या अचीव करेंगे ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा। लिन फान भी कहते हैं जरूर 100 एम्पायर वॉर इसे कहें हम या एंशिएंट बैटलफील्ड, बात एक ही है।
अब ये जो एंशिएंट बैटलफील्ड है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वॉर्स लड़े गए थे, पर पहले के मुकाबले थोड़ा छोटा हो चुका था, क्योंकि बैटल जब बड़े लेवल के लड़े जाते हैं तो इसके कई एरिया कोलैप्स कर गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि इस एंशिएंट बैटलफील्ड में कई सारे ट्रेजर्स हैं, और किसी की डेस्टिनी होती है तभी उसे अच्छे ट्रेजर्स भी मिलते हैं। अब इधर अचानक से इस एरिया में लिंग डोंग प्रकट होता है, क्योंकि ये टेलीपोर्टेशन टेक्निक से आए थे। यहाँ पर लिंग डोंग को बस रॉकी माउंटेन्स वगैरह नजर आ रहे थे। माहौल यहाँ का काफी अलग ही दिख रहा था, और यहाँ पर जो युवान पावर था वो अलग ही लेवल पर था। लिंग डोंग समझ जाता है अगर यहाँ पर ये कल्टीवेट किया होता तो इसका स्पीड कहीं तेज होता, मतलब 2 गुना तेज यान अंपायर के एक मुकाबले। पर यहाँ के युवान पावर में कई प्रकार के मिस्टिकल एनर्जीज भी मिक्स थी, जैसे कि यहाँ पर इसे दिखता है एक हल्का सा ट्रेस पिंक एनर्जी का। हालांकि पिंक एनर्जी बहुत कम मात्रा में थी, पर इसे जो टेम्परेचर निकल रहा था मानो सूर्य के समान हो। लिंग डोंग हैरान था, ये निर्वाणा की था एक समय के साथ। ये काफी एक्साइटेड भी था, क्योंकि निर्वाणा की से ही निर्वाणा पिल्स भी बनाए जाते हैं। पर ग्रैंडपा मार्टिन अंकल से अंदर से इसे कहते हैं, पर इन पावर्स को डिवोर करने में कोई तुमसे तेज नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है। ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा मौका है, और तुम कई सारे निर्वाणा पिल्स भी इकट्ठा कर सकते हो, और फ्यूचर में निर्वाणा लेवल पर भी जा सकते हो। हालांकि यहाँ पर युवान पावर काफी ज्यादा था, पर इसमें से निर्वाणा की को एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। पर लिंग डोंग बाकियों से अलग था, क्योंकि इसके पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था। अब यहाँ पर मूलिंग भी था, इसके हाथ में एक मैप था। ये सबको बताता है कि मैप के हिसाब से ये एंशिएंट बैटलफील्ड ही है, और ये कहता है कि रात में लोग बहुत कम ही इस बैटलफील्ड में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये काफी डेंजरस माना जाता है। लिनफान ने भी इसको यही बात बताई थी लिंग डोंग को, क्योंकि रात के टाइम यहाँ पर जो युवान पावर है थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है, और डेमोनिक बीस्ट जो कि काफी पावरफुल है वो घूमने लगते हैं। अब यहाँ से पीछे जाने का कोई रास्ता था नहीं, तो मोलिंग सबसे कहता है कि क्योंकि हम लोग ग्रेट यान अंपायर के हैं तो हमें साथ में रहना चाहिए। डू यून कहता है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये जगह इसके बारे में लोग कुछ जानते नहीं थे। मनशान भी कहता है मैं भी। लिंग डोंग इस समय हल्का सा कंची नजर से लांगटियान की तरफ देख रहा था, क्योंकि ये दोनों आर्च एनिमीज हैं तो एक साथ रह नहीं सकते। और लिंग डोंग वैसे भी सोच रहा था इस जगह पर ये लांगटियान को मार देगा और कोई बोल भी नहीं सकता है, क्योंकि ये जगह काफी खतरनाक है। पर फिलहाल ये अपने किलिंग इंटेंट को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये जगह इसके लिए भी नया था। लिंग डोंग कहता है थर्ड प्रिंस मैं भी आपके बात से सहमत हूँ। मोलिंग भी अब चैन की सांस लेता है, पर फिलहाल लांगटियान चुपचाप खड़ा था, और ये भी अपना सर हिला देता है। अब इधर मोलिंग लिंग डोंग से कहता है मुझे आप थर्ड प्रिंस मत बुलाओ, नाम से बुला सकते हो। लिंग डोंग हंसता है, फिर ठीक है। और इसमें डू यून और मानशान भी कहते हैं फ्यूचर में हम अच्छे दोस्त बनेंगे। ये दोनों भी लिंग डोंग से दोस्ती करना चाहते थे, जैसा कि मोलिंग चाहता था, और इस समय लांगटियान और ज्यादा चिढ़ रहा था ये सीन को देख करके। मोलिंग कहता है कि फिलहाल हम असेंबली की तरफ निकलते हैं, रात होने से पहले हमें वहां पर पहुंचना पड़ेगा। और ये लोग नॉर्थ डायरेक्शन में निकल जाते हैं। मोलिंग के पास बाकियों से ज्यादा इन्फॉर्मेशन था। मन ही मन लिंग डोंग सोचता है 100 एम्पायर वॉर मैं भी देखना चाहूंगा, तुम कितने एक्साइटिंग हो। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते